राहुल गांधी इन दिनों अपने द्वारा किए गए पुराने जितने भी इनके द्वारा कर्म हैं उसका फल भुगत रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पुराने बयान दिए हैं और वो बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है, उन्हीं बयानों को लेकर के हर जगह उनकी थू-थू हो रही है। हर जगह थू-थू इसलिए हो रही है क्योंकि उनको बयान देने के बाद अब हर मंच से उनको माफी मांगनी पड़ रही है। अभी हालिया में आपने देखा जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लेकर किस प्रकार से उन्होंने केस में उनका नाम लेते हुए साफ तौर पर खुले मन से ऐलान किया था, और उसके बाद पनामा पेपर्स मामले में उसके बाद अब उन्होंने लिखित हलफनामा मांगा, मतलब दिया है, माफी मांगी है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी हर बार कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, लेकिन आखिरकार गांधी होकर भी राहुल गांधी किस प्रकार से माफी मांग रहे हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन सबके बीच में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो मामला है राहुल गांधी के ही द्वारा दिए गए बयान अमित शाह को लेकर के, जिसको लेकर के अब कोर्ट में मामला गया था। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, चूंकि ये मामला जो था जब कोर्ट में गया और राहुल गांधी को बुलाया गया तो राहुल गांधी ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और राहुल गांधी ने कहा ये जो कहा गया वो झूठ है, और जिस तरह की बातें की गई वो काट छाट कर मेरी बातों को प्रस्तुत किया गया है। और राहुल गांधी का ये बयान जब आया कोर्ट में हुआ तो अब जब याचिकाकर्ता पहुंचे कोर्ट और कहा, उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह पर जो बयान था उसको लेकर के उन्होंने सीडी सबमिट की। यानी राहुल गांधी की जो बोली गई बात है, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे द्वारा इस तरह से नहीं बोला गया था, उसकी ऑडियो सीडी जो है वो कोर्ट को सबमिट की गई। किस लिए? फॉरेंसिक जांच के लिए। तो आखिरकार क्या हुआ कोर्ट में आपको दिखाते हैं और पूरा मैटर क्या है। अनुरोध करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए ही सिर्फ किया जा रहा है या केवल और केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि राजनीतिक एक पॉलिटिकल वेंडेटा है ये, जिसके तहत ये मेरे ऊपर किए जा रहे हैं केस। आपको क्या लगता है इस तरह का ये केस जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा वाला है, या राहुल गांधी जिस तरह के बयान वो हमेशा देते हैं वो उनका इस पर उनको ये सजा मिलनी जरूरी है? ये राय जरूर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी की पूरा मामला कहां से उठा, राहुल गांधी ने क्या बोला था आपके सामने है। राहुल गांधी ने बोला था, भले मंच में 2018 की बात है, उन्होंने कहा था दे विल एक्सेप्ट ए मैन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बट द पीपुल विल नेवर एक्सेप्ट द सेम इन द कांग्रेस पार्टी। मतलब उन्होंने कहा था कि वे हत्या के आरोपी व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोग ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे। अभी आपने सुना, आपको लगा किसकी बात हो रही है, तो वे करेंगे, वैसा करेंगे। आपको बता दें बयान 2018 का, जहां उस वक्त अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। उस दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के, उस वक्त उनके ऊपर केस चल रहा था, अमित शाह को लेकर के हत्या के आरोपी, एक तरह से डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बयान सीधे तौर पर जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने कहा कि यह बयान सीधे तौर पर अमित शाह के लिए एक तरह से मानहानि था, और अमित शाह जो इस वक्त उस आरोप से पूर्ण रूप से बरी हो चुके हैं, यानी जो हत्या के आरोपी बताया राहुल गांधी ने उस वक्त, उसी को लेकर मानहानि की याचिका यहां पर दायर की गई। अब इस पूरे मामले में अब जो आई है कंडीशन आई 2024 में, इस मामले पर राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे और राहुल गांधी ने कोर्ट में पेश होकर के कहा कि जो भी चीजें हमारे खिलाफ कही जा रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा, मतलब एक तरह से है, एक कंस्पिरेसी है मेरे खिलाफ, और ये कतई भी मेरा जो बात कही जा रही है वो चीजें उस तरह के नहीं है, और इसको तोड़ मोड़ के तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है ये बयान देकर के। लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी को यहां पर लगभग क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन फिर स्पेशल इंसेंटिव मतलब एमपीएमएल कोर्ट में ये मामला फिर जाता है। और अब जब सीडी वाली बात आई है कि फॉरेंसिक जांच होगी इनके वॉइस की, आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपके सामने है। अब वॉइस सैंपल की जांच क्यों मांगी गई है? इस मामले में एक सीडी अदालत के सामने सबूत पेश की गई है, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी का जो भाषण था वो रिकॉर्ड किया गया है। वादी यानी शिकायतकर्ता की मांग है कि राहुल गांधी अपना वॉइस सैंपल आवाज का नमूना दे, फिर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी उस सैंपल की तुलना सीडी रिकॉर्ड आवाज से करेगा। अगर दोनों आवाजें मेल खाती हैं तो यह
तकनीकी सबूत माना जा सकता है कि सीडी में बोलने वाले वास्तव में राहुल गांधी ही हैं। यानी साफ तौर पर यहां पर जो सीडी की बात की जा रही है और राहुल गांधी की वॉइस सैंपल की बात की जा रही है कि जो राहुल गांधी ने कहा था उससे मैच कराने के लिए ये चीजें कही गई। इस वीडियो को जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ये वीडियो कहीं नजर नहीं आती है कि राहुल गांधी ने 2018 का जो भाषण था जहां पर राहुल गांधी इस तरह की चीजें की। हाँ, लिखित चीजें कई जगह प्रस्तुत होते लेकिन वाकई में वो भाषण नहीं दिखाई पड़ते। अब इससे थोड़ा सा मन में शक और शुबहा जाहिर होता कि राहुल गांधी ने असल में कहा क्या था। लेकिन कई रिपोर्ट्स, जैसा मैंने आपको दिखाया, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट्स आपके सामने है कि उसने क्या लिखा है, राहुल गांधी ने उस समय क्या बोला था आपके सामने। तो एनडीटीवी में देखिए उस लाइन को भी लिखा है, 3-4 पॉइंट में बताया, लेकिन उस लाइन को लिखा है, दे विल एक्सेप्ट ए मैन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बट दे पीपुल विल नेवर एक्सेप्ट द सेम इन द कैटेगरी इन कांग्रेस पार्टी। मतलब मैंने इसका हिंदी आपको पहले बता चुका हूं। तो इसमें जो नीचे लिखा हो इसका मतलब दूसरा लाइन का, जिसमें लिखा मोदी नाम भारत के सबसे बड़े क्रोनिक कैपिटल्स यानी 60 गांठ वाले पूंजीपतियों और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच मिली भगत का प्रतीक है। मोदी को आपके 30,000 करोड़ रुपए देते हैं और बदले में मोदी उन्हें अपनी मार्केटिंग और चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं। मैंने ये जो बयान पहले ऊपर का दिखाया उसके साथ मैंने एक और बयान दिखाया राहुल गांधी का उसी वक्त का, जहां आप देखिए राहुल गांधी ने साफ तौर पे एक आंकड़े का जिक्र किया। उन्होंने कहा 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो बदले मोदी के लिए मार्केटिंग और चुनाव के लिए पैसे के लिए बात करते हैं। यानी सीधे तौर पर ये देश के उद्योगपतियों पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए कैसे चुनाव में साठगांठ होती है। अब सवाल यहां पर यह है, आप सबसे पूछूंगा, कई लोग कहेंगे कि यार मानहानि का केस क्यों फंसाते राहुल गांधी के छोटी मोटी बातों को। राहुल गांधी हर मंच से मोदी को छोड़ दीजिए, अडानी अंबानी, क्योंकि मोदी तो पॉलिटिकल है, चलिए उनके खिलाफ बोल सकते हैं। अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति, मोदी उनके लिए काम करते हैं वगैरह वगैरह बातें करते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी, सच बताइए कि अगर अडानी आ जाए अपने पर और राहुल गांधी, चूंकि अगर राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस कर दें, अंबानी आकर मानहानि का केस कर दें, जहां के जैसा आपने देखा 30,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है, तो राहुल गांधी को कौन बचा सकता है? राहुल गांधी को 30,000 करोड़ रुपए का प्रूफ देना पड़ेगा ना कि ये दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कोई अटकलबाजी नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट मतलब मीडिया के लिए वो नहीं कर रहे हैं, कोई अटकलबाजी नहीं है। तो राहुल गांधी ये साफ करें, तो अगर ये लोग इनको फंसाएं तो आप बताइए किस तरह की चीजें होंगी। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप खुद बताइए कि क्या राहुल गांधी ने जो कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, क्या ये सही है? और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई, जिससे मैंने बताया वॉइस सैंपल को लेकर के, वॉइस सैंपल अभी कोर्ट ने आदेश नहीं किया है कि वॉइस सैंपल मैच किए जाएंगे, क्योंकि सुनवाई होनी थी और जो याचिकाकर्ता थे, मेन याचिकाकर्ता, वो कहीं धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे, इसलिए सुनवाई को टाल दी गई। अगले 2 दिन में उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई पर यह फैसला लिया जाए कि राहुल गांधी का वॉइस सैंपल क्या मैच कराया जाएगा या नहीं मैच कराया जाएगा। ये पूरे मामले पर एमपीएमएलए कोर्ट फैसला लेगी और इस पर जो फैसला आएगा, लेकिन एक बात होता है, राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि के केस है, पॉलिटिकल वेंडेटा कह सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन सच तो यह है कि राहुल गांधी को अपने शब्दों और अगर मंच पर कुछ बोल रहे हैं तो एक राजनीतिक दल के बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, कम से कम उसको एक वैल्यू के क्रम में आप किसी के ऊपर आरोप लगाइए, राजनीतिक आरोप लगाइए कि बेरोजगारी बढ़ी है, ये बढ़ी है, लेकिन आप जब डेटा लेकर के आप आरोप लगाते हो, आप सीधे तौर पे कहते हो कोई चोर है, आप सीधे तौर पर किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं जो सीधे तौर पर उसको हर्ट करता है, तो राहुल गांधी को झटका तो लगना यहाँ पर मुझे लगता है होना ही चाहिए। आप पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।